हेलो एवरीबॉडी। आज इलास्टिसिटी में थर्ड लेक्चर हुक्स लॉ एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन पर डिस्कशन किया था, तो जिन्होंने भी नहीं देखा उसे देख लें। आज इस लेक्चर में दोनों को कोरिलेट करेंगे और इस लेक्चर में मोस्टली देखेंगे कि तीनों पर क्वेश्चंस कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हुक्स लॉ। अकॉर्डिंग टू द हुक्स, विदिन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है, यानी स्ट्रेस प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के, बट विद इन द इलास्टिक लिमिट। ये ध्यान रहे। स्ट्रेस को एस से और स्ट्रेन को एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करें तो एस प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन हो गया। एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनल लगा दें ई, तो एस हो गया इक्वल टू ई एप्सिलॉन। तो ई को हम बोलेंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का एक फॉर्मूला हमारे पास आ गया, एस बाई एप्सिलॉन या स्ट्रेस बाई स्ट्रेन का ये रेशियो होगा, ये कहलाएगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितने तरीके के होते हैं। ये डिपेंड करता है कि किस तरीके का स्ट्रेस आप अप्लाई करने जा रहे हैं। यू जस्ट इमेजिन कि आपके पास में एक रॉड है और उसके एक एंड को आप फिक्स कर दें और दूसरे एंड पर फोर्स लगाएं, यानी कि टेंसाइल फोर्स लगाएं। तो उस केस में हम डिफाइन करेंगे यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस की जगह लेंगे हम टेंसाइल स्ट्रेस डिवाइड बाय द टेंसाइल स्ट्रेन। एक एंड को हमने फिक्स कर दिया, दूसरे एंड पर फोर्स लगा रहे हैं, तो टेंसाइल स्ट्रेस लगा रहे हैं, तो टेंसाइल स्ट्रेन क्रिएट होगा, तो इसका रेशियो कहलाएगा यंग्स मॉडुलस। दूसरा, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी हम चारों तरफ से हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस डेवलप करें, तो उस केस में हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम स्ट्रेस कहलाता है हमारा बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ जनरली बल्क मॉडुलस हम डिफाइन करते हैं लिक्विड एंड गैसेस के लिए, तो वहाँ फोर्स पर यूनिट एरिया चेंज इन प्रेशर को काम में लेते हैं। वन थिंग दैट इज इम्पॉर्टेंट कि जब भी हम बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को डिफाइन करते हैं तो हम माइनस लगाते हैं। देखिए, मॉडुलस बोला जा रहा है, मॉडुलस ऑलवेज द पॉजिटिव क्वांटिटी। जब भी आप जैसे सपोज कोई पिस्टन और सिलेंडर में गैस भरा हुआ है, आपका पिस्टन को कंप्रेस कर रहे हैं, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, तो प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम कम हो रहा है। तो एक चीज कम होगा तो दूसरा बढ़ेगा, तो एक प्लस होगा डेल्टा पी, तो डेल्टा वी क्या होगा माइनस। तो टू मेक इट पॉजिटिव, क्योंकि इसे मॉडुलस बोला जा रहा है, इसलिए यहां पर नेगेटिव साइन लगाया गया है। तीसरे तरीके का है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। स्ट्रेस में एक बार आप रेफर कीजिएगा, हमने इस शियर स्ट्रेस शियर स्ट्रेन को अलग अलग डिस्कस किया है कि एक फेस आपने यहाँ पर फिक्स कर दिया और दूसरी फ्री फेस पर आपने टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किया है, तो इसका शेप जो चेंज हो जाता है, तो फिर हम शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन को डिफाइन करते हैं। शियर स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेन का रेशियो कहलाएगा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जिसे किस से रिप्रेजेंट करते हैं, ईटा से। क्लियर? तो चलिए, अब हमने स्ट्रेस जाना, स्ट्रेन जाना और डिफरेंट टाइप्स के मॉडुलस, तो इस पर क्वेश्चंस कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन हमने लिया, क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है, आप भी पेन और कॉपी लेकर बैठिए और हमारे साथ में करिए कि टेंसाइल फोर्स है 2 × 10⁵ डाइन, इट डबल्स द लेंथ ऑफ ए रबर कोड। एक कोड है, रस्सी है रबर का, उसकी लेंथ को इतना फोर्स लगाने पर उसकी लेंथ डबल हो जाती है। क्रॉस सेक्शन एरिया है 2 cm²। तो यंग्स मॉडुलस रबर का बताना है। फाइन। तो सबसे पहले यंग्स मॉडुलस क्या है, टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन, एस ओवर एप्सिलॉन। टेंसाइल स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया, टेंसाइल स्ट्रेन चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। क्लियर? ओके। तो अब फोर्स हमारे पास दे रखा है, देखिए सीजीएस में, कोई बात नहीं सीजीएस में रखते हैं, लेकिन कीपिंग योर माइंड सीजीएस में रखना है। 2 × 10⁵ फोर्स। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, 2 cm², ये भी सीजीएस में रख दिया। लेंथ ओरिजिनल एल है, तो क्वेश्चन कह रहा है लेंथ को डबल कर दिया, तो ट्वाइस ऑफ एल कर दिया। क्लियर है यहाँ तक? तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1 × 10⁵, नीचे l/l, तो ये 1 बन जाएगा। तो y कितना आया, 1 × 10⁵, सीजीएस में रखा था हमने डाइन पर cm²। स्ट्रेन का तो कोई यूनिट और डायमेंशन होता नहीं है, तो स्ट्रेस का क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया डाइन पर cm²। क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन? चलिए सेकंड पे चलते हैं।
सेकंड क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है कि वेट जब अप्लाई करते हैं किसी वायर पर जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 4 mm स्क्वायर, तो ये स्ट्रेच करता है, उसके लेंथ में चेंज लेकर आता है 0.1 mm। ए वायर ऑफ द सेम मटेरियल, है ना, कीप इन योर माइंड कि वर्डिंग्स आर मोर इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स, कि आपका यंग्स मॉडुलस कांस्टेंट होगा, मटेरियल वही है। अब इसकी लेंथ में कितना चेंजेस लेकर आएगा यदि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 8 mm स्क्वायर, जबकि उतना ही वेट अप्लाई कर रहे हैं, उतना ही फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ओके, यंग्स S by एप्सिलॉन, टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस यानी फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय डेल्टा L by L। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो डेल्टा L by L को हम ऐसा लिख सकते हैं F over by A। हमें चेंज इन लेंथ फाइंड करना है, तो L से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ देखें, फोर्स वेट उतना ही अप्लाई कर रहे हैं आप, मटेरियल वही है, F और Y तो वही है। क्लियर है ये वाली बात? ओके, तो अब डेल्टा L एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, डेल्टा L2 बाई डेल्टा L1, तो A1 बाई A2 हो गया। फाइन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, डेल्टा L1 गिवन है, शुरू में कितना चेंजेस हुआ है लेंथ में, A1 कितना था 4 mm स्क्वायर, A2 8 mm स्क्वायर। देखिए दोनों को हमने यूनिट को चेंज नहीं किया है, रेशियो है, तो mm स्क्वायर से mm स्क्वायर कैंसिल हो गया है। ये हम ध्यान में रखेंगे, डेल्टा L1 की वैल्यू हम mm में रख रहे हैं, तो हमारा आंसर mm में ही आने वाला है। तो 4 से 8 कट कर दिया हमने, तो 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप बताइए, 0.05 mm। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक वायर है जिसका लेंथ है 1 मीटर और क्रॉस सेक्शन 1 मिलीमीटर स्क्वायर, सस्पेंडेड फ्रॉम द टॉप ऑफ द रूफ एट वन एंड, एक एंड के थ्रू। अब वेरीफाई कर रहे हैं हम डिफरेंट लोड पर चेंजेस कितना हो रहा है लेंथ पर, तो एक ग्राफ मिलता है हमको ऐसा। तो यंग्स मॉडुलस फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले तो फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए आपको, वाई एस एफ बाई ए डेल्टा एल बाई एल। तो अभी यंग्स मॉडुलस वाई हमको फाइंड करना है, तो फॉर्मूले को सिंप्लीफाई कर लें, एफ कैपिटल एल डिवाइडेड बाई ए डेल्टा एल। राइट, अब कोई एक रीडिंग ले लेते हैं अपन। देखिए 10 न्यूटन अप्लाई करने पर 1 mm चेंज हो रहा है। राइट, तो फोर्स की जगह रख दिया हमने 10 न्यूटन। लेंथ कितना था 1 मीटर, दिस इज 1 मीटर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मिलीमीटर स्क्वायर, 1 mm में 10⁻³ मीटर होते हैं, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 10⁻6 हो गया। डेल्टा एल चेंज इन 10 न्यूटन अप्लाई करने पर चेंज कितना हो रहा था 1 mm, और 1 mm को मीटर में चेंज किया तो 10⁻3। क्लियर है यहाँ तक? ओके, सिंप्लीफाई कर ले इसको। नीचे देखो 10⁻⁹ हुआ, ऊपर जाएगा तो 10⁻10 बना देगा, तो y की वैल्यू हो गई 1 × 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमने इसको MKS में चेंज कर लिया है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ, दो वायर और मटेरियल A एंड B गिवन है आपको। स्ट्रेस और स्ट्रेन दो अलग अलग वायर हैं, एक का Y है और दूसरे का YB है, यंग्स मॉडुलस। तो आपको इन दोनों में YA और YB में रिलेशन चाहिए। राइट, ओके। अब Y क्या होता है, S और एप्सिलॉन। फाइन, तो देखिए S को आपने लिया है Y एक्सिस पर और स्ट्रेन को, एप्सिलॉन को लिया है X एक्सिस पर। तो ये तो आपका परपेंडिकुलर और बेस हो गया, है ना, एंगल्स गिवन है ना, इसलिए इस तरह बात करें तो ये तो tan थीटा हो गया ना बेसिकली। परपेंडिकुलर बेस क्या होता है, tan थीटा Y। ओके, तो अब YA और YB बात करें तो A वाला X एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये 30 है, तो ये रिमेनिंग 60 हो गया, और B वाला कितना बना रहा है 30। क्लियर, वैल्यू रख दें। tan 60 कितना होता है √3 और tan 30 1/√3, तो ऊपर जाएगा तो 3। तो व्हाट इज द करेक्ट रिलेशन, YA इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ YB। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोड वर्सेस एलोंगेशन ग्राफ, 4 वायर, मटेरियल एक ही है, इन वर्डिंग्स पर ध्यान रखेंगे। लेंथ वही है, गिवन है A, B और C, D, 4 ऑप्शंस आपके पास हैं। तो आपको बताया इन चारों में सबसे थिनेस्ट वायर कौन सा है। राइट, तो सबसे पहले Y क्या होता है, S और एप्सिलॉन, यानी टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन। ओके, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो Y को हम ऐसा लिख सकते हैं। अब
हमें यहाँ पर ये देखना है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कौन सा थिनर है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को इधर ले आए, वाई को नीचे ले अपन ने। फाइन। अब एक चीज़ का ध्यान रखना है, मटेरियल वाई है, सेम मटेरियल का है तो वाई कांस्टेंट हो गया आपका। फाइन। लेंथ वही है, एल वही है आपका। ओके। अब देखो जरा, क्या ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/डेल्टा एल के यदि लोड को मैं कांस्टेंट कर दूं। अब लोड को कांस्टेंट करने के लिए क्या कर रहे हैं, देखिए जरा कि डेल्टा, यहां एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, पहले एफ कांस्टेंट मान लें एक बार आप। तो डेल्टा एल जिसके लिए मैक्सिमम होगा, एरिया उसके लिए मिनिमम होगा, यस और नो। एरिया किस क्या होगा, मिनिमम होगा। अब देखिए लोड को कांस्टेंट कर दिया चारों के लिए हमने, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची तो ये एफ को हमने कांस्टेंट कर दिया। अच्छा, इस पर इलॉन्गेशन कितना हो रहा है वो देखें। अब आप खुद से बताओ कि मैक्सिमम इलॉन्गेशन किस में हो रहा है, लेंथ में चेंज किस में हो रहा है, डी के अंदर उतनी ही लोड पर, यस और नो। क्लियर है ना। डेल्टा एल इज मैक्सिमम फॉर द वायर डी। तो डेल्टा एल जिसके लिए मैक्सिमम, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उतना ही मिनिमम, यानी वो थिनेस्ट होगा। तो क्या हम कह दें कि वायर डी विल बी द थिनेस्ट। क्लियर एवरीबॉडी, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक वायर है, वो इलोंगेट होता है एल, जबकि डब्ल्यू लोड सस्पेंड किया जाता है। यदि इसी वायर को किसी पुली के ऊपर से पास ऑन करें और दोनों ओर इक्वल वेट अप्लाई कर दें तो इस वायर में कितना एलोंगेशन होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। मान लीजिए लेंथ एल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए और वाई, इसका यंग्स मॉडुलस वाई, ये वायर एक ही है, मटेरियल एक ही रहेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एक ही रहेगा दोनों केसेस में। सबसे पहले फर्स्ट की बात कर लेते हैं, फर्स्ट केस की बात कर लेते हैं, जबकि एक लोड अप्लाई किया आपने, राइट। कि y क्या होता है, s बाई एप्सिलॉन, f बाई ए डेल्टा एल बाई एल। क्लियर है, राइट। अब यहाँ एलोंगेशन की बात हो रही है, डेल्टा एल बाई एल को हम ऐसा लिख सकते हैं, तो डेल्टा एल आ गया एफ एल डिवाइडेड बाई वाई ए, कोई इशू नहीं है यहाँ तक। फाइन। फोर्स वेट अप्लाई किया, डब्ल्यू कर दिया हमने यहाँ पर। अब ये वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है कि दिस इज एल, कोई इशू नहीं है। अब पुली वाले केस पे चलते हैं अपन। कि इफ वायर इज गेट ओवर द पुली इक्वली ऑन द बोथ साइड एंड द टू वेट डब्ल्यू ईच हैंग, दोनों तरफ हैंग कर दिया, तो ये L/2 हो गया, ये L/2 हो गया, है ना। तो सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला ये था डेल्टा एल का, तो दोनों ओर अप्लाई किया आपने, तो ये L/2 इसके लिए अप्लाई कर दिया, L/2 इसके लिए अप्लाई कर दिया, है ना, दोनों को प्लस कर दिया हमने। तो अल्टीमेटली तो वही आने वाला है। तो इस केस में भी टोटल इलॉन्गेशन इन द वायर कितना होने वाला है, L। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कैलकुलेट डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन ऑफ द लोड। अब एक डायग्राम दे रखा है स्क्रीन पर आपको, एक पुली है और दोनों एंड इसके स्ट्रिंग के फिक्स हैं और सेंटर ऑफ द पुली से एक लोड 10 किलो न्यूटन अप्लाई किलो में है, ध्यान रखेंगे, है ना। ओके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है। ये है आपका इलास्टिक स्ट्रिंग, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि जब भी आप लोड अप्लाई करेंगे तो ये तो आपकी रिजिड रॉड है, इसमें इसकी वजह से कोई एक्सटेंशन होगा नहीं, पुली जितना नीचे आएगा लोड भी उतना ही नीचे आएगा, और वो होगा केवल इस इलास्टिक स्ट्रिंग में एक्सटेंशन के कारण। तो दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। चलते हैं, वाई क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस, एस ओवर एप्सिलॉन। तो एफ ओवर ए हो गया डेल्टा एल बाई एल। फाइन। डेल्टा एल बाई एल, हमें डेल्टा एल पर कॉन्सेंट्रेट करना है, वही एक्सटेंशन हमें देगा यहाँ पर। तो डेल्टा एल को लिख सकते हैं एफ एल डिवाइडेड बाई वाई ए। ओके, यानी कि अब एफ यहाँ पर फोर्स कौन सा होगा स्ट्रिंग में, टेंशन फोर्स, राइट। फोर्स कौन सा होगा, टेंशन फोर्स। टोटल इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द इलास्टिक स्ट्रिंग, देखिए दोनों तरफ है आपका स्ट्रिंग, दोनों पार्ट का जो भी एक्सटेंशन होगा उसको सम अप कर लेंगे अपन। तो हमने L1 प्लस L2 कर लिया दोनों स्ट्रिंग के लिए। टी और वाई ए तो कांस्टेंट है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है, टेंशन थ्रू आउट द स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग में कांस्टेंट होता है टेंशन, है ना। पूरा मैकेनिक्स का एक सीरीज है, जिन्होंने भी नहीं देखा उसे देखिएगा। टेंशन से रिलेटेड, न्यूटन्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं बहुत इजीली सॉल्व होते हैं। फाइन, अब इस क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अगर सीलिंग पर बताना चाहेंगे तो अवे फ्रॉम दिस एंड अलोंग द स्ट्रिंग, ये टेंशन हमने यहाँ पर शो कर दिया,
राइट। इसी तरीके से यहाँ भी शो कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर। ओके, अब वैल्यू रखते हैं टेंशन। देखिए 10 किलो न्यूटन जब आप अप्लाई कर रहे हैं, एटवुड मशीन का जो टॉपिक है एक बार आप उसे रेफर कीजिएगा, है ना। ये यहाँ 10,000 न्यूटन अप्लाई हो रहा है, तो दोनों और कितना होगा, 5,000 होगा ना। तो स्ट्रिंग में टेंशन कितना आएगा, 5,000, राइट। ओके, वाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है हमारे को 10⁵ न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर ध्यान दीजिएगा, यूनिट्स पे ध्यान दो। मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो 10⁻⁴ हुआ, ऊपर गया तो 10⁹ होगा। ओके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखिए 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये 10 इंटू 10⁻⁴ होगा, तो ये 10⁻³ हो गया। क्लियर। ये वाले पार्ट का लेंथ है 60 सेंटीमीटर, तो 0.6 मीटर, और ये है 90 सेंटीमीटर, तो 0.9 मीटर। कैसे रख रहे हैं वैल्यू, क्लियर है सबको। 5,000 नीचे आ गया हमारे पास में 10⁻⁶, ये हो गया 1.5, राइट। तो ये हो गया हमारे पास में, देखिए 1.5 को 5 से किया तो 7.5 हो गया, और ये ऊपर 10 ये 1000 है, नीचे 10⁻⁶, तो 10⁻³ मीटर। और 10⁻³ मीटर क्या होता है, mm, तो 7.5 mm हो गया। क्लियर। अब एक इंटरेस्टिंग बात देखिए, टोटल चेंज इन द लेंथ हुआ है 7.5। अब ये पुली के सेंटर से रिजिड रॉड कनेक्टेड और उससे वेट कनेक्टेड है आपका, तो दोनों तरफ ΔL/2 ΔL/2 चेंजेस होगा, तो ये ΔL/2 नीचे आने वाला है। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। तो डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन ऑफ द लोड कितना होगा, ΔL/2, राइट। तो 7.5 में डिवाइड करें 2 का, तो कितना आ जाएगा, 3.75 है। क्लियर है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ए रबर बॉल इज टेकन 200 मीटर डीप लेक, एक झील के अंदर 100 मीटर गहराई पे लेके जाते हैं, तो इसके वॉल्यूम में 0.1% चेंज आ जाता है, तो बल्क मॉडुलस ऑफ रबर कितना होगा, राइट। अब यहाँ पर हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस और हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेन या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को अप्लाई करना होगा, बी, फाइन। थोड़ी देर पहले हमने बताया था, इसको हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस को हम लिख सकते हैं डेल्टा पी, दिस इज माइनस डेल्टा बी बाई वी। क्लियर। ओके, प्रेशर, चेंज इन प्रेशर। जब आप गहराई पर जा रहे हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स का पूरा एक सीरीज है, देखिएगा कि इसको कहते हैं बेसिकली गेज प्रेशर, कि डेल्टा पी एस डी जी कैसे है, रेफर कीजिएगा उसको, काफ़ी कुछ हाइड्रोस्टैटिक्स और हाइड्रोडायनेमिक्स है ना, सीखने को मिलेगा। तो डेल्टा पी एच डी जी लिख सकते हैं अपन, फाइन। ओके, ये कैसे आया है आप इसको रेफर कीजिएगा। एच कितना गहराई पे ले गए हैं, 100। डी डेंसिटी ऑफ द वाटर 1000 MKS में, CGS में 1 होता है, जी को 10 ले लें अपन, राइट। अब क्वेश्चन कह रहा है कि वॉल्यूम में चेंज आया है 0.1%, राइट। प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम कम होता है, ध्यान दीजिएगा। तो ये माइनस में हम रखेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, कि अगर शुरू में 100 है तो चेंज कम कितना हो गया, 0.1, ये मतलब है यहाँ पर कम हो गया, तो यह माइनस में रखा तो माइनस माइनस से प्लस हो गया, ऐसे सॉल्व करें इसको। ये 100 ऊपर चला गया आपका 0.1, राइट। तो ऊपर कितना हो गया देखिए, 2 3 3 और 3 6 6 और 2 कितना हो गया 8.1 को भी ऊपर लेके चले जाएं, तो बल्क मॉडुलस कितना आया 1 × 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है कैसे हुआ ये। अब क्या होता है, मॉडुलस वेलोसिटी जो डिफरेंट हैं उनमें भी आपस में कुछ रिलेशंस होते हैं, तो डेरिवेशन हियर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन वो रिलेशन आप याद रखें तो कुछ क्वेश्चंस करना आसान होगा, जैसे वाई, बी और ईटा, यंग्स बल्क और मॉडुलस वेलोसिटी में 3/y = 1/3b + 1/ईटा, ध्यान रखें इससे। अब इन पर क्वेश्चंस करेंगे, कैसे सॉल्व करते हैं वो डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से वाई पॉइजन रेशियो जो स्ट्रेन में हमने डिस्कस किया था, एंड ईटा में रिलेशन y = 1 + σ2 ईटा। इसी तरीके से y, सिग्मा और बी में y = 1 - 2 सिग्मा 3b, और वन मोर सिग्मा बी और ईटा में 3b - 2 ईटा अपॉन 2 3b + ईटा। रिलेशंस में जितना हम क्वेश्चंस करते हैं उतना फॉर्मूलेज याद रखना हमारे लिए इजी होता है। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे बनते हैं। वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो किस किस के बीच में होता है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। तो देखिए सबसे पहले y, सिग्मा और ईटा में एक रिलेशन था हमारे पास में 1 + σ2 ईटा, राइट।
हम y इक्वल टू 0 से स्टार्ट करें, 0 रखें यहाँ पर 1 प्लस सिग्मा 2 ईटा। तो सिग्मा की वैल्यू हमारे पास में क्या जाएगी, -1। ओके, दूसरी पॉसिबिलिटी, एक और रिलेशन हमारे पास में था y सिग्मा और b के अंदर। तो y इक्वल टू 0 रखें तो हम लिख सकते हैं यहाँ से सिग्मा 1 इक्वल टू 2 सिग्मा, तो सिग्मा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +12। क्लियर है, फाइन। तो हमें यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है कि पॉइजन रेशियो की वैल्यू -1 से +12 के बीच में हो सकती है। लेकिन क्या होता है, प्रैक्टिस में नेगेटिव वैल्यूज नहीं होती हैं, तो इन जनरल बात करेंगे तो 0 से +12 के बीच में वैल्यू होंगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि मेटल्स के लिए हमसे पूछा जा रहा है कि कौन से ऑप्शन करेक्ट हैं रिलेशन y और ईटा में। क्या पहला करेक्ट है, हमसे पूछा जा रहा है कि y 2 ईटा है, y लेसर है 2 ईटा से, या 2y ईटा के बराबर है। फाइन। तो रिलेशन बिटवीन y सिग्मा और ईटा में याद करें, 1 प्लस सिग्मा 2 ईटा बराबर था y के। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, यस। सिग्मा हमने देखा था 0 और हाफ के बीच में होता है ना, इन प्रैक्टिस। तो ये जो वैल्यू हो गई y/2 ईटा 1 से तो ज़्यादा हो गई, है ना, ग्रेटर देन 1 हो गया ये। तो y इज ग्रेटर देन 2 ईटा हो गया हमारे पास में। y क्या हो गया, ग्रेटर देन 2 ईटा, राइट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, y ग्रेटर देन 2 ईटा, क्या फर्स्ट होगा, यस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कुछ ऑप्शन है आपके सामने कि मेटेरियल के लिए y और b में कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा। तो हम एक ऐसा रिलेशन ढूंढेंगे जो कि y और b को रिलेट करता हो। y सिग्मा b का एक रिलेशन था, y इक्वल टू 1 - 2 सिग्मा 3b। फाइन, हम ऐसा लिख सकते हैं। सिग्मा की वैल्यू थी 0 और हाफ के बीच में। फाइन, 0 और हाफ के बीच में, तो सिग्मा 0 और हाफ के बीच में लाई करेगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, 2 से पूरे रिलेशन को मल्टीप्लाई कर दें, 0 2 सिग्मा लेसर देन 1, राइट। तो ये 2 सिग्मा 0 और 1 के बीच में होगा। इसका मतलब ये वैल्यू तो 1 से कम हो गई, यस और नो। भाई कुछ ना कुछ माइनस करेंगे आप पॉजिटिव वैल्यू को, तो 1 से तो कम हो गई ना, यस। तो आपके पास में कौन सा रिलेशन सही होने वाला है, बताइए कौन सा रिलेशन आएगा, y लेसर देन 3b। क्या फर्स्ट आ गया, क्लियर है, यस। नेक्स्ट, फॉर ए गिवन मटेरियल द वैल्यू ऑफ y है 2.5 टाइम्स ऑफ ईटा। तो पॉइजन रेशियो बताइए। तो y सिग्मा और ईटा में एक रिलेशन, y इक्वल टू 1 प्लस सिग्मा 2 ईटा। ओके, क्वेश्चन में गिवन है कि y की वैल्यू 2.4 टाइम्स है, तो रख दिया 2.5, राइट। तो 2 से कट किया, ईटा से ईटा कट हो गया तो 1.2 आ गया। तो सिग्मा हमारे पास कितना आ गया, 0.2। क्लियर हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट टर्न पर एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे, इम्पॉर्टेंट लेक्चर होगा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से रिलेटेड। तो जो भी फर्स्ट टाइम आए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।